हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये 5 गलतियाँ जिसकी वजह से तारा विद्या या फिर दश महाविद्याओं में से कोई भी उपासना साधकों की सिद्ध नहीं होती। ये 5 गलतियाँ आप कर रहे हैं तो आपके कौन से भी मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। आखिर ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं, ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं जो ना करने की वजह से आपकी साधना में कहीं न कहीं पे असिद्धि आती है। आपकी साधना जो भी सिद्ध होनी चाहिए वैसी नहीं होती और जो भी तंत्र ग्रंथों ने मंत्रों के फल बताए हैं वो आपको प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी 5 गलतियाँ जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दश महाविद्याएं भी सिद्ध होगी, तारा विद्या भी सिद्ध हो जाएगी और जो तंत्र ग्रंथों में वर्णन है उस तरीके से फल प्राप्ति होगी। तो वीडियो को एक एक करके इन सभी चीज़ों को वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दश महाविद्याएं हो या फिर तंत्र की कौन सी भी साधना हो, हमें सनियम एक प्रकार से अनुष्ठान विधि से उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो हमें कहते हैं कि हम 10 वर्ष से साधना कर रहे हैं, हम 15 वर्ष से साधना कर रहे हैं, हमने अनेक अनुष्ठान किए, 1.25 लाख का जाप किया, 2 लाख का जाप किया, 5 लाख का जाप किया, परंतु साधना सिद्ध नहीं हुई। ऐसे भी हमारे पास साधक है जो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, परंतु उनको अनेकों वर्ष साधना करने के उपरांत भी कुछ भी उनके हाथ में नहीं लगता और वो अंत में पूछते हैं कि गुरुजी बहुत साल साधना कर ली लेकिन हमारे हाथ क्यों नहीं लगा, ऐसी क्या गलती हमसे हो गई कि जिसकी वजह से हमारी साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही। तो ये 5 गलतियां हम उनको बताते हैं। उस 5 में से कोई ना कोई गलती आप जरूर करते होंगे, तभी आपकी भी साधनाएं कहीं न कहीं पे सिद्ध नहीं होती। तो सबसे पहली गलती जो हम बताना चाहेंगे वो है कि आपको विधि की कहीं न कहीं पे कमी रहती है आपकी साधना में। अभी आप जो भी साधना करते हैं उसकी विधि आपको कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको 3 जगह पे विधि लेकर लोग साधना करते हैं। पहली जो विधि ली जाती है वो कहाँ पे ली जाती है? बहुत सारे लोग कोई भी एक किताब ले लेते हैं, उसमें कुछ भी एक विधि देखते हैं और उस विधि के अनुसार साधना करते हैं। वो पुस्तक लिखने वाला कौन है, वो ग्रंथ सच में एक प्रकार से साधना मार्ग से है या नहीं, या ऐसे ही किसी ने लिख दी है, ये बातों का ध्यान ना रखते हुए आप विधि कहीं से भी लेकर जब साधना करते हैं तो उस विधि में कहीं ना कहीं पे त्रुटि रहती है और उस पुस्तक में दी होती है कि इस विधि से साधना करो, ऐसा मंत्र जाप करो, वैसा मंत्र जाप करो और उसकी वजह से मंत्र सिद्ध होगा। तो ये आप मानते हैं कि उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में दी हुई हर बात ठीक है और उस पुस्तक को लेकर साधना करेंगे तो साधनाएं सिद्ध कभी भी नहीं होगी। ये आपको सबसे पहली बात समझनी चाहिए कि आपकी विधि कहीं न कहीं पे अपूर्ण है, इसकी वजह से साधनाएं सिद्ध नहीं होती। तो इस पर क्या करना चाहिए कि आपको असल में जो ग्रंथ है, जो अच्छे ग्रंथ है, उसके बारे में जानकर उनको समझकर वापस से साधना करनी चाहिए, तब जाकर आपकी साधना सिद्ध होगी। तो ये जो पहली गलती है कि आपकी जो विधि है वह अपूर्ण रहेगी तो आपकी साधनाएं कभी भी सिद्ध नहीं होती। दूसरी एक है कि ये गलती तो बहुत सारे साधक करते हैं कि आप एक प्रकार से अंत वाले जो मंत्र रहते हैं, जो बीज मंत्र जिन्हें कहा गया है एकाक्षरी मंत्र, उन एकाक्षरी मंत्रों की प्रत्यक्ष डायरेक्टली साधना करना शुरू कर देते हैं। ये दूसरी साधकों की गलती है। हमारे तंत्र शास्त्र में यह कहा गया है किसी भी विद्या को साधने से पहले उसके पहले कुछ विशेष साधनाएं करनी पड़ती है, कुछ विशेष प्रकार के मंत्र, कुछ विशेष प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करना होता है, कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम और न्यास का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों के बिना जब साधक साधना करना शुरू कर देते हैं तो जाकर उनको कहीं न कहीं पे उनकी विधियों में त्रुटि आती है और उनकी साधनाएं सिद्ध नहीं होती। इसके लिए आप क्या है, एक कर्म साधना का मालूम नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि है साधना की। अभी तीसरी गलती जो सभी प्रकार के साधक अवश्यंभावी करते हैं वो यह है कि उसमें ये जो गलती है अगर वो करेंगे तो आपको कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से साधना में आपके त्रुटि अवश्यंभावी रहेगी। वो ये है कि बिना भक्ति भाव के साधना करना। अभी तंत्र में भी यह कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो उसमें होता ऐसे है, आपका एक कार्य होता है, उस कार्य के हिसाब से आप उस देवता
आपकी भक्ति या साधना स्वरूप आप उपासना नहीं करते, आप एक यांत्रिक तरीके से जाप शुरू कर देते हैं और जो ऐसा जाप है उसमें क्या होता है, भक्ति का अभाव रहता है। तो भक्ति से अगर गलती कोई हो जाए तो उसका भी निवारण हो जाता है। परंतु जब आप ऐसी साधना करते हैं जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें एक प्रकार से आपका समर्पण नहीं है, उसकी वजह से आपकी साधनाएं कहीं न कहीं पे असिद्ध रह जाती है, अपूर्ण रह जाती है। अगली सबसे महत्वपूर्ण गलती है कि जो अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। वो ऐसी गलती है कि जो साधकों को कभी नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे है कि घर में 4 अगर साधक है तो होता ऐसे है कि एक ही आसन पर चारों लोग बैठ रहे हैं, एक ही माला से जाप हो रहा है, एक ही आसन के ऊपर आपको सभी प्रकार की साधनाएं हो रही है, आसन के ऊपर आप पैर रखकर उस पर बैठ रहे हैं। ऐसी गलतियों से साधना में जो भी सामग्री है वो हर साधक की अपनी अपनी अलग होनी चाहिए। ये साधकों को पता नहीं होता। वो घर में जो हम कहीं ना कहीं पे सोने के लिए या बैठने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वही जो आसन है वह साधना में इस्तेमाल होता है। साधना सामग्री की शुद्धता नहीं रखी जाती। कहीं ना कहीं पे जो न्यास है, बंधन है, वो करने के बाद भी साधक अचानक से उठकर कहीं ना कहीं पे चले जाते हैं, वापस से आकर बैठते हैं। ऐसा अगर कभी हो गया तो वापस से प्राणायाम करना चाहिए। वो कुछ न कुछ ऐसे दोष रह जाते हैं। वो विधि की शुद्धि या फिर इन छोटे छोटे नियमों को आपको पता नहीं रहता, उसकी वजह से भी आपकी साधना कभी न कभी सिद्ध नहीं होती। आपकी साधना में ये बहुत बड़ी त्रुटियां आ जाती है। और 5वीं गलती है जो सभी प्रकार के साधकों को हम कहना चाहेंगे कि वो आपको जरूर देखनी चाहिए कि सभी के सभी मंत्र सभी साधकों के लिए योग्य नहीं होते। उसमें से कुछ मंत्र आपके हितावह होते हैं, कुछ मंत्र आपके शत्रु मंत्र होते हैं। तो 5वीं गलती यह है कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए ये आपको गुरु से मालूम करना चाहिए। उस एक संप्रदाय में विशेष प्रकार के नियम बताए जाएंगे, उस नियमों के हिसाब से अगर आप साधना करेंगे तो जाकर आपकी साधना कहीं न कहीं पे सिद्ध हो जाएगी, वरना साधना सिद्ध नहीं होती और आप कहीं न कहीं पे साधना से अलग अलग तरीके से आप बहते चले जाते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं आता। इस तरीके से ये जो गलती है वो सबसे ज़्यादा आपको नुकसानदायक है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में संपूर्ण तरीके से साधना करें, ये गलतियाँ ना करें। और ऐसे छोटे छोटे तमाम नियम होते हैं जिसमें जो मुद्रा रहती है, प्राणायाम रहता है, विशेष प्रकार से जाप रहता है, विशेष प्रकार से आसन की रचनाएं रहती है। ये हर साधना की अपनी अपनी अलग रचनाएं रहती है और यही सारी बातें जो हमारी एक विशेष तौर पर तारा सिद्ध उपासना होने वाली है, तारा उपासना होने वाली है, उसमें ये सारी की सारी बातें सिखाई जाने वाली है, बताई जाने वाली है। इसलिए हम साधकों को कहते हैं कि इसके साथ जुड़कर एक बार संपूर्ण नियम है वह समझ कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अनेकों सालों तक साधना करने के बावजूद भी आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप कहीं न कहीं पे एक ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे अनेकों सालों के बाद साधना करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा और आप कहेंगे कि साधना ने हमें एक प्रकार से कोई भी लाभ नहीं दिया है, साधना ने एक प्रकार से हमारे जीवन में कोई अनुभूति नहीं दी है। असली बात यह नहीं है। तो वहाँ के नियम समझना, वहाँ की हर चीज़ समझना और हर गलती को सुधारना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है। तो इसके लिए हम साधकों को कहना चाहेंगे कि आप एक कार्य करें, ये जो होने वाला जो साधना मार्गदर्शन शिविर है या फिर ये जो तारा साधना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा ले और इसी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से साधना करनी चाहिए, उसके नियम क्या है और उस नियम से साधना करके देखें। उसके बाद आपको योग्य अनुभूति आएगी। जो संपूर्ण तरीके से एक विशेष प्रक्रिया से आया हुआ ज्ञान है, जो गुरु एक प्रकार से परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, वह आप तक धीरे धीरे पहुंचाने का हम इससे प्रयास करने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा साधक इस साधना के साथ जुड़े और ये जो गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आप खुद ही निश्चित करिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।